सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली आप लोगों के लिए हम लोग जो है आज लेकर के आए क्लास 10, जो कि हम लोग का आज का हम लोग सब्जेक्ट जो बात करेंगे 10th का नन हिंदी। जो कि आप लोग को इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को दिया जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 का आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग आज 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ से देख लेते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन जो इजीली बन जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 100 का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन पे हो जाएगा दंत। थोड़ा हम लोग तेजी से करेंगे ताकि क्वेश्चन हम लोग 100 करना तो जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें कहलाते क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर योग रूल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्ति वाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गंगा, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक खास चीज को इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराए, क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए हो गया। क्वेश्चन 4 कराया मैं राम का भाई हूँ, वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा मैं राम का भाई हूँ। तो इसको जो है आपका मैं राम या फिर भाई या फिर का, इसमें जो है आपको सर्वनाम पहचाना। तो आपको पता है कि मैं जो कि एक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन करें कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करें ऋषि शब्द का विशेषण जो है क्या है। तो ऋषि शब्द का विशेषण की बात करेंगे, यहाँ जाएगा आपका आर्स है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कराए कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराए कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। तो कवि जो स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जमीन पर। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो जिंदा है तो जिंदगी की डैश पर यकीन कर, यानी जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। कह रहा है कि रमजान के कितने रोजे के बाद जो है ईद आती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर भी करना चाहिए, इजी क्वेश्चन होगा। रमजान की जो है यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 जो है दिनों के बाद जो है ईद आती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र रचित जो है पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी ईदगाह। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं क्या कहता है हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा आपके यहाँ पे स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्मवीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हुए सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए उपयुक्त दोहा का रचनाकार पहचानना। आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा हरि और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है उसका बेटा जो है कौन था। तो इसका बेटा जो था कैसा था, यानी सुस्त था। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी सुस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुलिया रोड से जो है हुंड्रू की दूरी जो है कितनी है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 13 मील। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हुंड्रू का झरना का ऊंचाई जो कितनी है। तो हुंड्रू का झरना जो ऊंचाई है वो है आपका 243 फीट, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की क्या कहते हैं लीला स्थली। यहाँ पे आपको पहचाना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली। तो लीला स्थली क्या होगा हुंड्रू का जलप्रपात से यहाँ पे लिया गया है। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बिहारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट होता है कि बिहारी के अनुसार मनुष्य जो है किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका क्या होगा गुण। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि धीरज सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल किस कविता की पंक्ति है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी के दोहे। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
सिरचन को लोग समझते थे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चटोर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 22 का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि ठोस कहानी में कहाँ के जो है लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगह बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 करा है कि सॉरी यहाँ पे 23 का आपका बाल गोविंद भगत इसका नहीं होगा। 24 का आपका यहाँ पे ठेस हो जाएगा। फर्नीश्वर क्या कहते हैं नाथ रेणु की कहानी वो ठेस है, ठीक है। इसका नहीं बताइए ठेस कहानी में कहाँ के लोकतांत्रिक का प्रभावित है। तो ये हो जाएगा आपका मिथिलांचल, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा सिरचन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 26 कराए क्या कह रहा है खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ जो है किस कविता में मांगी गई है। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चे की दुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुना कि स्त्रियां भी निहतियों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक का शस्त्र त्याग, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराए कि पद्मावत जो है कौन है। तो पद्मावत कौन है ध्यान देंगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पद्मावत जो है क्या है कलिंग का महाराजा की बेटी, ठीक है। 29 का अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। क्वेश्चन कराए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लौकिकता का सही जो अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। 30 का 31 का मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पराजित होना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे कर देना है, बिल्कुल पता हो सभी को। 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अपने आदमी को जो है कम महत्व देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है क्या आगे कि तपोवन का संधि विच्छेद बताना आपको। तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका तपह जुर्मन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद बताना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा रमाज और इस जो कि एक रमेश का संधि विच्छेद है। संधि के कितने भेद होते हैं ध्यान देंगे। संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं हो जाएगा आपका 3 भेद, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। आजन्म जो है वो कौन समास है। तो आजन्म शब्द जो है समास की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका अविभाव समास। क्या होगा अविभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन कराए क्या कराए कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा द्विगु समास। क्या है द्विगु समास। क्वेश्चन क्या है राधा कृष्ण कौन सा समास है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी द्विंद समास है। राधा कृष्ण क्या है द्विंद समास है। समास में ये जो इस तरह के ट्रिक आप बता सकते हैं कि राधा और इधर कृष्ण यानी एक दूसरे का विपरीत होगा और बीच में माइनस का चिन्ह होगा, तो उसको आपको पहचान लेना कि वो एक द्विंद समास का प्रकार होगा, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक है, माता और क्या कहते हैं बीच में आपका एक माइनस का चिन्ह जिसको आपको ये माता जो है विपरीत है पिता के, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जब भी आए जैसे आपको माता पिता आ गया भाई बहन रह गया तो वो सब जो है द्विंद समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग पता होगा आप सभी को यानी पहले लगने वाले वर्ड के ऐसे पहले दो मतलब लेटर जिसको हम कहते हैं अक्षर, तो वो अगर आपका जो आएगा जिसका मतलब ना निकले कुछ तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और वर्ड के लास्ट में आए तो उसको हम प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा अनु, ठीक है। अनुमान में जो कौन सा उपसर्ग है तो अनु जो कि उपसर्ग लगा हुआ है। करेक्ट प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है तो प्रतिकूल में प्रति हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इन प्रत्यय में इन जो है ये प्रत्यय से बना सही विकल्प है। प्रत्यय यानी लास्ट वाला यानी किसमें जो है इन आया हुआ है पहचान आप लोग को भिकारिन या फिर नीचे में यहाँ पे क्या संपादित है कारी है समाज यानी इन लास्ट में यहाँ यहीं पे है ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मासिक में प्रत्यय पहचाना है, प्रत्यय यानी लास्ट में लगने वाला, ठीक है। तो मासिक लास्ट में क्या आता है इक आ रहा है, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मांग रहा है एक, ऑप्शन नंबर सी सी हर्षी वाला नहीं होगा आपका दुर्गी वाला होगा, ठीक है। तो एक बताना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कपड़ा में कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची की बात करेंगे यहाँ पे तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देह जो कि कपड़ा का
पर्यायवाची सॉरी देह पर्यायवाची नहीं है, मतलब यहाँ पे पहचाना कि नहीं है, देह जो कि आपका पर्यायवाची यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची अगर पूछता तो चीर पट वस्त्र कपड़ा का है, लेकिन देह जो कि नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का अग्नि होता है, अनिल होता है, अनिल होता है, ज्वाला होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। ठीक है, अनिल जो है आपका यहाँ पे आग का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि आंख का पर्यायवाची जो है, आंख का आपको पता है नयन जो है, नयन आंसू, इसमें से तीनों तीनों जो कि आपका आंख का पर्यायवाची हो जाना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सॉरी तीनों नहीं होगा, ये नयन आंसू तो नहीं होगा, नयन सुख भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन ए सिर्फ होगा, नयन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है दिनकर जो किस रचना के नाम से जुड़ा है। देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, 46 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा है कि निंदा जो है वो क्या है, तो निंदा क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, निंदा आपका पहचानना है। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। ठीक है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा फाइनल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 49 क्वेश्चन भक्ति काल के जो है कवि है। देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। कह रहे कबीर ने जो है कागज की लेखी की जगह जो है किसकी प्रतिष्ठा की है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो आखिर देखी। ठीक है, विक्रमशिला उत्कृष्ट जो शिक्षा का केंद्र बन गया था कब बना था, तो देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10वीं 11वीं सदी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विक्रमशिला कहाँ गया, विक्रमशिला सहित की कौन सी विधा जो है। तो यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए आपका, एक निबंध हो जाना चाहिए। ठीक है, विक्रमशिला सहित की कौन सी विधा है, ये एक निबंध है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन 53 देखिए कह रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है, कौन पढ़ती है, तो ये 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, संजू की 8वीं कक्षा में पढ़ती है। क्वेश्चन कह रहा है कि संजू जो है किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी थी, संजू जो है कि संजू की किस सहेली की शादी जो बचपन में कर दी गई थी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 54 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नीलू की। कह रहा है कि स्कूल जाने के लिए जो है घर से निकली तब कौन छींका, तो ध्यान देंगे 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, दादी। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन पीपल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार जो है वो किस तरह का है, तो ध्यान देंगे 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गोल, क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, कवि के अनुसार पूछा है, लेकिन रियल में क्या होता है, त्रिकोणा होता है शायद क्या। क्वेश्चन करेंगे पीपल कविता जो है किसके हम सॉरी किससे जो है हमारा आत्मीय परिचय करवाती है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकृति के विविध रूपों से। ठीक है, क्वेश्चन आगे कराए हम लोग को कि दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले जो है कहाँ हुई, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण मिशन की सेवा में। क्वेश्चन 60 कराया कि जो रहीम जो है दिन ही रखे दिन बंधु सम होए किस लेख पर जो है सटिक बैठती है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा संयुक्त त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन 61 कराया क्या करा है कि किनका अधिकांश अवकाश जो काल दोनों की दुनिया में बीतता था, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निराला का। 62 कराया कि जो है कसारा जो है क्या लेने बाजार गया, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा चाय पत्ती शक्कर लेने के लिए। क्वेश्चन 63 करा कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बाल मजदूरी। 64 क्वेश्चन है खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चप्पल का। क्वेश्चन नंबर 65 का है खुशबू रचते हाथ साहित्य की कौन सी विधा है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कविता। क्वेश्चन कह रहा है कि जैनब खानम कहाँ की रहने वाली थी, तो जैनब खानम जो रहने वाली कहाँ की थी, पहचाना वो ये मथुरापुर क्या कहते हैं कहरतरवा की रहने वाली थी। ठीक है, कहतरवा जो कि मथुरापुर ये जगह का नाम है, तो वहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन आगे करें हम लोग को कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, कदम जो है वो बड़ी होकर जो बनना चाहती क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि जैनब जो है जैनब आत्मरक्षार्थी लड़कियों को किसका
प्रशिक्षण देती है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कराटे का। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग जो किया था वो कब किया था। तो 69 का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका 1942 में। क्वेश्चन नंबर 70 का 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा में। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिया गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन 72 का है कर्पूरी ठाकुर जो कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 बार। क्वेश्चन 73 का है झांसी की रानी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, झांसी की रानी ने लड़ाई जो लड़ी थी वो का मतलब कहाँ किसके साथ लड़ी थी। तो बताया आप सभी को वो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 73 का। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का आ चुका, कह रहा है कि बुरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को जो बुरा कहा गया है क्यों। क्योंकि यहाँ पे आपको पहचानना है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत की इतिहास प्राचीन है। कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर हाथ से व्यंग के लेखक कौन है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदव बनारसी। क्वेश्चन 76 कह रहा है कि लेखक वेदव बनारसी की क्या इच्छा होती है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीमार पड़ने की। क्वेश्चन 77 कह रहा है कि नरोत्तम दास जो है वो क्या है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ये कवि है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सुदामा के पैर कैसे धुल गया। तो देखिए यहाँ पे 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान के आंसू से। क्वेश्चन कह रहा है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा, हिरन। क्वेश्चन आगे करा हम लोग को कि आप आपदान का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रदान। क्वेश्चन 81 कराए कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुरस्कार का आपका पता है कि यहाँ पे बहिष्कार होना चाहिए, क्या बोलते हो। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बहिष्कार नहीं होगा, आपका तिरस्कार होना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन 81 का क्या आंसर होगा। कह रहा है कि आगमन का विलोम शब्द बताएंगे आप लोग। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुगम। क्वेश्चन 83 कह रहा है कि आशा शब्द का विलोम होगा। तो आशा शब्द का विलोम बताना है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, निराशा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द पहचानना है यहाँ पे, जो औषधि जो है सही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 85 का निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो शुद्ध है। ध्यान देंगे 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यायाधीश, ये भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 86 का निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो अशुद्ध पहचानना है। 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेब, जो कि अशुद्ध है। क्वेश्चन आगे क्या करा है हमको कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, राम ने रोटी खाई, जो कि एक शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 88 का निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। 88 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, जो कि एक अशुद्ध वाक्य है। इंद्रियों को जीतने वाला डैश सॉरी इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंद्रिय जेता। चलिए क्वेश्चन आगे करा हम लोग को, जो पहले कभी ना हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। क्वेश्चन करा हम लोग को 100 और ये तलव 100 है और दंत 100 है, और सॉरी तलव 100 है, मूर्धन्य 100, दंत 100 हो को हम लोग जो क्या कहते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका, उसको जो है उष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें। 92 क्या कर रहा है कि नीम शब्द जो है वो क्या है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह तद्भव। क्वेश्चन 93 कह रहा है कि पश्चिम कौन संज्ञा है। तो 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, व्यक्तिवाचक, जो कि पश्चिम में खास है, एक ही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कारण जो करण कारक का चिन्ह जो है वो क्या है। देखिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा से। क्वेश्चन 96 का कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन 97 का कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या है। तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्री। क्वेश्चन 98 का है फूल न समाना
फूला न समाना, इसका अर्थ बताना मुहावरे का। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रसन्न होना। 99 कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा महाजोर इस। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि विनाश शब्द का मैं उपसर्ग पहचाना आप लोग को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह वी, जो कि उपसर्ग है। तो इस तरह हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखें हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सबसे एग्जाम से पहले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।